हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर यू टुडे में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टे बाय माय साइड के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है भूषा और जैंग जो है दोनों बैठे हुए थे। तो भूषा उसको कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे, तो कहाँ है मेरा रिवॉर्ड। तो वहाँ पे ही जैंग उसको कहता है कि तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए। तो वहाँ पे भूषा उसको कहते हैं हाँ, तुमने मुझे बहुत ज्यादा काम करवाया और मैं मान भी गया था और अब मुझे मेरा रिवॉर्ड चाहिए। तो वहाँ पे ही जैंग उसको कहता है मैं रिवॉर्ड चाहिए तो फिर पीछे मुड़ो। वहाँ पे भूषा कहता है क्या पीछे मुड़ो, क्यों, ये बोल के वो पीछे मुड़ता है। वहाँ पे ही जैंग जो है जल्दी से उसके मुंह में लॉलीपॉप देता है। और वहाँ पे भूषा उसकी तरफ देख रहा था और वहाँ पे जैंग उसको कहता है अच्छे बच्चे को स्वीट्स मिल गए। और ये बोलते बोलते उसके बहुत ज्यादा क्लोज आता जा रहा था। भूषा उसी को देख रहा था, लेकिन अचानक से भूषा जो है नर्वस हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हिचकी आ जाती है। जैंग उसकी तरफ स्माइल करके देखता है और फिर भूषा सोचने लगता है कि ये मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भूषा जो है फोन पे मैसेज कर रहा था और उसको जो है अभी भी आवाजें आ रही थी और वो लोग कह रहे थे कि हमारी हेल्प करो, लेकिन और वहाँ पे ही भूषा जो उनको इग्नोर करता है। तो वो लोग कहते हैं कि शायद वो हमें नहीं सुन पा रहा, लेकिन जब भी जैंग उसके पास होता है तो वो पक्का हमें नहीं सुन पा रहा होता। लेकिन अभी भी भूषा उनको इग्नोर करके अपनी सिस्टर को मैसेज करके बताता है कि जब मैं अपने रूममेट के साथ होता हूँ तो तब मुझे कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो वो उसको कहते हैं कि अच्छी बात है, तुम उसके साथ ही रहा करो और किसी दिन उसको मेरे पास लाना, मैं उसको देखूंगी वहाँ पे। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हर वक्त उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। किसी दिन अगर वो मुझसे बात करना छोड़ दे या फिर वो मुझे छोड़ के चला जाए तो फिर मैं क्या करूँगा। तो वहाँ पे उसके सिस्टर्स को कहती है कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और तुम्हें उसके साथ ही रहना पड़ेगा। वहाँ पे वो जो मैसेज करके और मोबाइल को जो साइड पे रख देता है। वहाँ पर जैंग जो है जल्दी जल्दी में आता है। तो भूषा उसको कहता है कि क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा जल्दी में लग रही हो। तो जैंग उसको बताता है मेरे डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा उनको देखने के लिए। और फिर वो सारी चीज़ें उठा रहा था और जाते जाते वो भूषा को कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कब वापस आऊँगा, तो क्या ये ठीक है। तो वहाँ पर ही भूषा उसको कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, तुम मेरी टेंशन मत लो। और फिर वहाँ पे जैंग जो है चला जाता है। फिर जैसे ही जैंग जाता है तो भूषा को दोबारा से उनकी आवाज़ आना शुरू होती है और वो भूत उसको कह रहे थे कि अब वो चला गया है, अब हमारे पास है मौका कि अब हम भूषा से दोबारा से बात करें। वो हमें सुन पा रहा होगा, वो उनको सुन रहा था लेकिन वो उनको इग्नोर कर रहा था। फिर उसके बाद हम देखने को मिलता है कि अब रात हो चुकी थी। भूषा जो है नहा के आता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी और वो जो है विंडो को बंद करता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसको दोबारा से आवाजें आना शुरू होती है। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें हमारी आवाज आ रही है, हमारी हेल्प करो। तो भूषा जो है उनको इग्नोर कर रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है भूषा जो है बेड पर लेटा हुआ था और वो कह रहा था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं भूषा, जैंग जो है बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, तुम्हें जो है स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम नहीं डर सकते। लेकिन उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब सुबह हो चुकी थी और भूषा जो अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी खेल नहीं पा रहा था। उसको बार बार धक्का लग रहा था और एक बार उसको जो है उसके फ्रेंड का धक्का लगता है, वो जो है गिर जाता है। सब उसके पास आते हैं, उसको उठाते हैं। तो उसको कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि वो रात पूरी सोया नहीं है, इस वजह से वो काफी ज्यादा थका हुआ था, क्योंकि उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था। वहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसको कहते हैं कि क्या तुम्हारा और जैंग का ब्रेकअप हो गया है, इस वजह से तुम्हारी ये हालत हुई हुई है। तो उसका दूसरा फ्रेंड उसको कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो जैंग। उनको आंसर नहीं कर रहा था, लेकिन भूषा बाद में उनको बताता है कि जैंग जो है कुछ डेज के लिए गया हुआ है, उसके डैड की तबीयत खराब हो गई है इस वजह से। तो वहाँ पे उसके फ्रेंड्स उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो वो बस कुछ दिन के लिए गया है तो तुम्हारी ये हालत हो गई है। और फिर उसका एक फ्रेंड कहता है कि क्या तुम ठीक हो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है भूषा जो है अपने रूम में आया हुआ था और फिर वो जो है जमीन पे बैठ के और कहता है कि अंकल्स, आंटीज एंड ब्रोज और सिस्टर्स प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। वो एक्चुअल भूतों को कह रहा था, क्योंकि उसको बहुत सी आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो वो कहते हैं प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तंग करना बंद कर दो। लेकिन वो जो है बोलना बंद नहीं कर रहे थे। वहाँ पे उसकी कॉल आती है और वो कॉल जियांग की थी और जैसे वो कॉल अटेंड करता है और जियांग से पूछता है कि तुम्हारे डैड की तबीयत अब कैसी है। तो उसको कहता है कि वो अब ठीक है, लेकिन मुझे भी कुछ टाइम लगेगा वहाँ आने के लिए। तो वहाँ पे उसको कहता है कि ठीक है। और फिर भूषा उससे पूछता है तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, क्योंकि तुम क्लासेस नहीं ले रहे तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। तो वहाँ पे जैंग उसको कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम हार्ड वर्क करो और अपने काम में ज़्यादा मेहनत करो। और फिर वहाँ पे उसको कहता है ठीक है। लेकिन भूषा थोड़ा सा सैड हो गया था कि वो किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पा रहा था। जैंग भूषा को कहता है कि फोन के क्लोज आओ। जैसे भूषा फोन के क्लोज आता है तो जैंग उसको कहता है कि तुम्हें इतने ज्यादा डार्क सर्कल्स क्यों हो गए, मेरे जाने के बाद क्या तुम नहीं सोते। तो वहाँ पे वो उसको कहता है कि ये इस वजह से नहीं कि मैं बहुत ज्यादा गेम्स खेलता हूँ, इस वजह से है कि तुम नहीं हो तो मुझे सही से नींद नहीं आती। वहाँ पे जैंग उसको कहता है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। भूषा उसको कहता है कि मैं गेम खेल रहा था, मुझे जाना है। वो बाय करके और सैड होकर बैठ जाता है। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जैंग जो है उसको मैसेज करता है और भूषा वो मैसेज देखता है। तो जैंग उसको कह रहा था कि बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे दोबारा
से भूषा को आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। तो भूषा कहने लगता है, देखो जल्दी वापस आने वाला है, अब मैं तुमसे नहीं डरता, अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर हमें देखने को मिलता है कि भूषा जो है काम कर रहा था, लेकिन अभी भी उसको आवाजें आ रही थी, वो काफी ज्यादा डर रहा था। और दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलता है कि जियांग भी काम कर रहा था और फिर वो सोचता है कि अब मुझे जाना चाहिए, ये काफी ज्यादा लेट हो गया, क्या वो ठीक होगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जियांग जो है आ रहा था, वो रूम में आता है, वो अपना सामान रखता है, लेकिन वहाँ पे भूषा नहीं था। वो रूम से चला जाता है भूषा को ढूंढने के लिए। भूषा जो है वहाँ पे पब्लिक हॉल में सो रहा था। वहाँ पे भी उसको बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी, क्या हमें इसको उठाना चाहिए या नहीं, क्या ये किसी काम का है, हमारी आवाज सुनता है लेकिन हमें इग्नोर कर देता है, ये सारी बातें भूषा सुन रहा था। लेकिन वो आंखें बंद करके बैठा हुआ था। वहाँ पर ही जियांग आता है, वो उसको देखता है और उसको देख के वो स्माइल करता है। उसके बाद वो उसके पास बैठता है और उसके जो है फोrehead को टच करता है। जैसे ही वो उसको टच करता है तो उसको वो आवाजें आना बंद हो जाती हैं। और फिर जियांग जो है अपनी जैकेट उतार के भूषा के ऊपर डालता है। तो जैसे ही वो उसके ऊपर जैकेट डालता है तो बाहर से जियांग जो है उसके फेस को टच करने लगता है। तो भूषा जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर आंखें खोलता है और उसको देख के वो कहता है, फाइनली तुम वापस आ गए। और ये बोल के उसको कस के हक करता है। वो ज्यादा हैप्पी हो गया था क्योंकि जियांग अब वापस आ गया और उसको वो वेलकम बैक भी करता है। फिर वहाँ पे ही भूषा उसको कहता है कि मैं तुम्हारा रूममेट हूँ और जैसे तुम वापस आए हो तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें एनर्जी के तौर पे दूंगा। वहाँ पे ही जियांग उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है और फिर जियांग जो है उसको किस करता है। भूषा जो है काफी ज्यादा शॉक हो गया था, उसको पीछे करके कहता है कि ये तुमने क्या किया। तो जियांग उसको कहता है कि बस थैंक यू भूषा, तुमने मुझे एनर्जी दी, लेकिन हाँ याद रखना नेक्स्ट टाइम अगर कोई तुम्हें किस करे तो अपनी आईज को क्लोज करना। और फिर वो जो है उसके लिप्स को टच भी कर रहा था। वहाँ पे ही भूषा जो है उसको पीछे करके खड़ा हो जाता है और फिर वो उसको कहता है कि ये तुमने क्या किया। तो फिर जियांग उसको कहता है कि क्या तुम्हें किस नहीं चाहिए था। तो वो उसको कहता है नहीं। फिर वहाँ पे जियांग उसको कहता है कि अच्छा तो फिर वो सिर्फ मुझे ही चाहिए था। फिर उसको कहता है कि मुझे माफ कर दो, क्या तुम्हें बुरा लगा। वहाँ पे भूषा सोचने लगता है, फिर उसको कहता है कि नहीं नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, चलो चलते हैं और हम दोनों आज अच्छी नींद सोएंगे। उसको ले जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उषा जो है अपनी सारी चीजें जियांग के बेड से उठा के अपने बेड पे रखने के लिए जा रहा था। फिर वहाँ पे जियांग उसको पकड़ के कहता है कि रुको, मैं नहाने जा रहा हूँ, बस मेरे लिए कुछ सेकंड्स वेट करो, मैं आता हूँ। तो वहाँ पे भूषा उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट क्यों करूंगा। और फिर वो जो है अपने बेड पे जाकर सो जाता है और जियांग वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद भूषा जो है अपने लिप्स पे हाथ लगा रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब सुबह हो चुकी थी और भूषा जो है जियांग के साथ ही सोया हुआ था। वैसे तो रात को अपने बेड पे सोया था, लेकिन अब वो सुबह जियांग के साथ सोया हुआ है। वहाँ पे वो जियांग का हाथ पकड़ के हिला रहा था और जियांग इस बात अगर जैसे जाग जाता है और स्माइल करके उसके हाथ को जो है अपनी टांग के नीचे रखता है और फिर वो दोबारा से सो जाता है। फिर वहाँ पे भूषा जो है जागता है तो देखता है वो जो है जियांग के साथ सोया हुआ है। और फिर भूषा उठ के सोचता है कि रात को जियांग ने उसको क्या कहा था। और फिर वो जो है आराम आराम से अपने हाथ को हटाता है और चुप चुप के वो जो है अपना बॉल उठा के वो चीज उठा के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जियांग की उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भूषा के फ्रेंड्स जो है बॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे और वहाँ पे भूषा आता है, उसको गुड मॉर्निंग करके कहता है कि तुम लेट हो गई। फिर वहाँ पे उसको कहता है लेकिन जियांग कहाँ है। जैसे जियांग का नाम आता है तो भूषा स्माइल करने लगता है और फिर वो सब पूछ रहे थे लेकिन उनको नहीं बता रहा था। फिर वो कहते हैं कि अरे देखो वो देखो जियांग आ गया। और वहाँ पे पीछे मुड़ के भूषा देखता है तो जियांग आ रहा था। फिर उसके फ्रेंड्स जो है जियांग के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि थैंक यू कि तुमने जो हमारी टीम ज्वाइन की। तो वहाँ पे जियांग कहता है कि थैंक यू भूषा को करो क्योंकि उसको मेरी जरूरत थी। फिर वहाँ पे वो लोग बात करते हैं। उसके बाद जियांग जो है भूषा के पास जाता है तो भूषा उसको कहता है कि तुम मुझे बताए बगैर कैसे है, मुझे पता नहीं था कि तुम आज आओगे। और फिर वो उसको कहता है क्योंकि मुझे एनर्जी सप्लीमेंट्स की जरूरत थी इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और फिर वहाँ पे उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तो वहाँ पे जियांग कहता है कि मैं उसको बता रहा हूँ कि मैंने जो है टीम क्यों ज्वाइन किया है, क्योंकि मुझे कुछ एनर्जी सप्लीमेंट्स की जरूरत थी जो कि कल शाम को मुझे भूषा ने दी थी। अभी मुझे उनकी और भी ज्यादा जरूरत है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि सप्लीमेंट्स कौन से सप्लीमेंट्स। वैसे वो बताने लगा था कि कल शाम को मैंने जो है भूषा को वहाँ पे भूषा उसको कहता है कि नहीं नहीं मैं बताता हूँ, कल शाम को मैंने इसको जो है कुछ खाने के लिए दिया था और ये उसको सप्लीमेंट कह रहा है। एक्चुअली वो किसकी बात कर रहा था। फिर वहाँ पे उसके फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। फिर वहाँ पे भूषा उनको कहता है कि तुम लोग को मुझे थैंक यू करना चाहिए क्योंकि इसको मैं जो हमारी टीम में लाया हूँ। फिर वो जो है उसको कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो जियांग जो है उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। फिर वो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जियांग और भूषा जो है कुछ चीजें लेके आ रहे थे किचन में और वो जो है उनको बनाने के लिए निकाल रहे थे। वहाँ पे ही भूषा जो जल्दी से पीछे हो जाता है। जियांग उसको कहता है कि तुम्हें क्या हुआ था। उसको कहता है कुछ भी नहीं। फिर जियांग उसको कहता है कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो।
क्या मैंने कुछ किया है? तो वहाँ पे भूषा उसको कहता है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं नाराज हूँ। कहता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, क्या हम लोग बाहर से मंगा सकते हैं? मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं कि मैं अभी खाना बनाऊँ। तो वहाँ पे जैंग उसको कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर वो जो है उसको चीजें निकाल के दे रहा था, लेकिन वो जो है भूषा के बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था और वो क्लोज होके उसको चीजें उठा के दे रहा था, जिसकी वजह से भूषा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। तो और जियांग उसको ये भी कहता है क्यों ना आज रात हम दोनों जो है दोबारा से एक ही बेड पे सोएं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। वहाँ पे ही जियांग उसको कहता है कि तुम्हारे ईयर्स इतने ज्यादा रेड क्यों हो गए? तो उसका कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम मेरे इतने ज्यादा क्लोज खड़े हुए थे। वहाँ पे ही जियांग उसको कहता है लेकिन तुम जब बास्केटबॉल खेलती हो तब भी तो तुम लड़कों के इतने ज्यादा क्लोज होते हो, तब तो तुम्हें कुछ ऐसा नहीं होता, तुम्हें इस चीज की आदत होनी चाहिए। तो वहाँ पे भूषा उसको कहता है कि नहीं, उनमें और तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क है। तो वहाँ पे जैंग उसको कहता है कि क्या मतलब, किस तरह का फर्क? और वहाँ से भूषा जो है भागने लगता है और जैंग उसको पकड़ के कहता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो? तो उसको कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। और उसके बाद हम देखने को मिलता है ये दोनों जो है डिनर कर रहे थे वहाँ पे। भूषा जो है वहाँ पे जैंग की अपनी पिक्चर देखता है, तो वो जैंग को दिखाता है कि देखो ये क्या हो रहा है, क्या तुमने ये देखा है? तो वहाँ पे जैंग उसको कहता है क्यों तुम्हें नहीं पता, तुम्हें ये पिक्चर्स नहीं देखी क्या? तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता, सब हमारे बारे में बात कर रहे हैं जैंग और भूषा। तो वहाँ पे ही जैंग को भूषा कहता है कि क्या मतलब, क्या हमें एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए? वो उससे दूर होके बैठता है। वहाँ पे जैंग उसके क्लोज होकर कहता है कि किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन तुम क्या चाहते हो कि मैं इसको ऑफिशियली अनाउंस करूँ? तो वहाँ पे वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था। तो भूषा कहता है कि क्या मुझे बताएगा कोई कि ये किस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस करने की बात कर रहा है? यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।